हमारी शक्ल, सूरत, अकल, डीएनए, रेटिना, फिंगरप्रिंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वो चाहे जुड़वाई क्यों ना हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि नेचर का फिजिक्स बेस्ड डिजाइन है। दो पार्टिकल्स कभी भी एक जैसा बिहेव नहीं करता है, ये मैं नहीं बल्कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। क्वांटम वर्ल्ड यानी कि एटम्स के अंदर की टाइनी पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इनविजिबल दुनिया। जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं तो आवाज खुद ब खुद क्लियर होने लगती है। इसलिए जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ यही है कि हर इंसान एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डीएनए की तरह, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे हर इंसान एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, दुनिया में 195 देश है और 800 करोड़ से भी ज्यादा यानी कि 8.2 बिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे से अलग है। हमारी शक्ल, सूरत, अकल, डीएनए, रेटिना, फिंगरप्रिंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वो चाहे जुड़वाई क्यों ना हो। सोचिए, हमारी फिजिकल बॉडी एक दूसरे से मैच नहीं होती है तो फिर हमारी एक दूसरे से सोच कैसे मिल सकती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि नेचर का फिजिक्स बेस्ड डिजाइन है, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड में दो पार्टिकल्स कभी भी एक जैसा बिहेव नहीं करता है, ये मैं नहीं बल्कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। नो टू पार्टिकल्स कैन एवर ऑक्यूपाई द सेम स्टेट एट द सेम मोमेंट। क्वांटम वर्ल्ड यानी कि एटम्स के अंदर की टाइनी पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इनविजिबल दुनिया। हमारी बॉडी भी इन पार्टिकल से बनी है। हमारी बॉडी नहीं बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड इन पार्टिकल से बना है, जिन्हें माइक्रोस्कोप से भी देखना पॉसिबल नहीं है। इसी हिडन दुनिया को क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं, जहां दो पार्टिकल्स कभी एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं। सोचिए, अगर पार्टिकल्स कॉपी पेस्ट नहीं हो सकते हैं तो फिर हमारी सोच कॉपी पेस्ट कैसे हो सकती है। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी हर इंसान पे अप्लाई होता है। कोई भी इंसान किसी दूसरे की एग्जैक्ट स्टेट, जर्नी, माइंडसेट में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान एक अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहा होता है। इसलिए हर इंसान का डिसीजन, फीलिंग, रिएक्शन, इमोशन बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है, क्योंकि हर इंसान का प्रेजेंट, पास्ट, एक्सपीरियंस, सोच बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है। जब दो इंसान का स्टेट मिल ही नहीं सकता है तो फिर कंपैरिजन करना सवाल ही नहीं उठता है। हर इंसान का आउटकम उसके सोच के इनपुट पे डिपेंड करता है, उसके न्यूरॉन्स के पैटर्न्स पे डिपेंड करता है। इंसान के दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब 8600 करोड़ न्यूरॉन्स। पर असली मैजिक न्यूरॉन्स के नंबर में नहीं बल्कि न्यूरॉन्स के पैटर्न्स में होता है, और ये पैटर्न फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होता है। इसीलिए दो लोग एक ही सिचुएशन को बिल्कुल अलग तरीके से फील करते हैं। कोई प्रेशर में टूट जाता है तो कोई प्रेशर में निखर जाता है, क्योंकि उनके इंटरनल वायरिंग का पैटर्न बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। यहाँ सेकंड थ्योरी अपना काम करती है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम वर्ल्ड में रियलिटी तब चेंज होती है जब उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है। मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वर का स्टेट रियलिटी को चेंज करता है। अब जो दुनिया माइक्रोस्कोप से भी देखी नहीं जा सकती है, उसे ऑब्जर्व कैसे किया जाता है? क्वांटम वर्ल्ड में ऑब्जर्व करना मतलब उसे देखना नहीं होता है। जब इन पार्टिकल्स पर लाइट एनर्जी भेजी जाती है, इस प्रोसेस के दौरान उनका बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज होने लगता है। जैसे हर इंसान दुनिया को उसी तरह ऑब्जर्व करता है जैसा वो खुद है। अगर वो पॉजिटिव है तो दुनिया उसे फेयर और पॉजिटिव लगती है। अगर वो नेगेटिव है तो दुनिया उसे नेगेटिव और अनफेयर लगती है। अगर वो होपफुल है तो दुनिया उसे पॉसिबिलिटीज से भरी हुई लगती है। इसीलिए दो लोग एक ही सिचुएशन को देखकर, एक ही चीज देखकर दो अपोजिट ओपिनियंस बना लेते हैं, क्योंकि वो रियलिटी को नहीं बल्कि अपने माइंडसेट को देख रहे होते हैं। इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा इंसान वैसे ही बिहेव करे जैसा हम चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस नेचर की डिजाइन डाइवर्सिटी पे टिकी हुई है। सबका अलग रोल है, सबकी अपनी अलग क्वालिटीज होती है। किसी को सिंगिंग का टैलेंट दिया है तो किसी को लॉजिक का, किसी का इमोशन स्ट्रांग होता है तो किसी का डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सबकी इंटरनल वायरिंग अपने अपने रोल के हिसाब से बनी होती है। एक माली को कोडिंग दे दो तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डॉक्टर बना दो, वो चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो,
बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। एक डॉक्टर को काला कोट पहनाकर कोर्ट भेज दो केस लड़ने के लिए, तो वहाँ हार जाएगा, क्योंकि टैलेंट वहीं चमकता है जिसमें वो परफेक्ट होता है। दुनिया का बैलेंस तभी बनता है जब हर कोई अपने अंदर के हुनर को पहचाने, उसे तराशे और एंजॉय करे। किसान, सोल्जर, डॉक्टर, एक्टर, इन्फ्लुएंसर, टीचर बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, लेकिन इनका सिग्निफिकेंस इक्वल है। सोचिए, हर इंसान डॉक्टर बन गया तो फिर बॉर्डर पर देश की रक्षा कौन करेगा? हर इंसान सोल्जर बन गया तो फिर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कौन करेगा? हर इंसान टीचर बन गया तो फिर अन्नदाता कौन बनेगा? यदि हर इंसान अन्नदाता बन गया तो फिर हमें एंटरटेन कौन करेगा? इसलिए हर इंसान इस दुनिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन हमने सोसाइटी की रेस बना दी। सबको सेम तरह का सक्सेसफुल बनना है, और यही इंसान का सबसे बड़ा इल्यूजन है। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान अपने आप में एक मास्टरपीस है। आवाज़, हैंडराइटिंग, लाइफस्टाइल, सब कुछ यूनिक है। मतलब यूनिवर्स ने हर इंसान को लिमिटेड एडिशन बनाया है। दुनिया में कोई भी इंसान कम नहीं होता है, वो कम तब हो जाता है जब खुद को किसी और से कंपेयर करने लगता है। पेड़ कभी दूसरे पेड़ की जगह लेने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए वो अपनी अपनी जगह ग्रो करते हैं। मतलब यूनिवर्स खुद चाहता है कि हर चीज़, हर एंटिटी अपने पैटर्न में हो। यूनिवर्स ने इंसान को भी बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन किया है, क्योंकि हर कोई अपना अलग वर्जन है। इसलिए जब हम किसी और की कॉपी बनने लगते हैं, तब हम अपने ओरिजिनल फिजिक्स के अगेंस्ट चलते हैं। इसलिए शायद इमोशनली हेवी, मेंटली कंफ्यूज और लाइफ में स्टक फील करते हैं, क्योंकि हम डुप्लीकेट बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। फिजिक्स का बेसिक रूल कहता है कि सिस्टम तब स्टेबल रहता है जब उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा हो। एक जैसा डायरेक्शन, एक जैसा पैटर्न, एक जैसे पार्टिकल्स सिस्टम को अनस्टेबल बना देते हैं। इसी तरह हमारे लाइफ में भी एक ही फार्मूला सब पर फिट नहीं हो सकता। किसी की जर्नी स्लो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की तरह होती है, जिसमें हीट ग्रेजुअली बिल्ड होती है, तो किसी की जर्नी एक केमिकल रिएक्शन की तरह होती है, जिसमें एक मोमेंट में एक्सप्लोजन जैसा जंप मिलता है। हालांकि दोनों नेचुरल है, दोनों अपनी जगह परफेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम अपना पैटर्न छोड़ के किसी और का पैटर्न फॉलो करने लगते हैं। लाइफ में स्मूथनेस तब आती है जब हम अपने ओरिजिनल पैटर्न पर चलते हैं। फिजिक्स में एंट्रोपी हमें एक सिंपल मैसेज देता है, ये यूनिवर्स हर सिस्टम को नेचुरली उसके बेस्ड, रैंडम, एक बैलेंस्ड पैटर्न पर शिफ्ट करता है। मतलब आप नेचर के फ्लो के साथ चलो तो सब कुछ स्मूथ चलता है, लेकिन जब हम चीज़ों को फोर्स करते हैं, टेंडेंसी के अगेंस्ट जाते हैं, किसी और की स्किल, स्पीड, लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तब इंटरनल कंफ्यूजन, क्योस और प्रेशर क्रिएट होता है। क्योंकि हर इंसान के पास एक सिग्नेचर एनर्जी होती है, जिसे साइंस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल वाइब्रेशन होती है, और उस वाइब्रेशन में वो परफेक्टली परफॉर्म कर रहा होता है। वैसे ही इंसान की भी फ्रीक्वेंसी होती है, किसी की काम तो किसी की एक्शन ओरिएंटेड। जब इंसान अपनी फ्रीक्वेंसी में जीता है तो उस समय उसका वाइब्रेशन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। जब किसी की फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाए तो हम कहते हैं कि ये उसकी वीकनेस है। हालांकि वो वीकनेस नहीं होती है, बल्कि वो साइंटिफिक रिएक्शन होता है। और जब इंसान अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को समझना शुरू करता है, तब उसे रियलाइज़ होता है, तब उसे एहसास होता है कि हर इमोशन, हर एक्शन, हर थॉट एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, और उसी वाइब्रेशन से उसकी अपनी अंदर की दुनिया बनती है। वो चाहे क्योस हो, कन्फ्यूजन हो या फिर पीस। जब तक हम अपने अंदर के वाइब्रेशन को कॉन्शियसली गाइड नहीं करते, तब तक हम बाहरी दुनिया के रैंडम सिग्नल पर ही रिएक्ट करते रहते हैं। जबकि हर इंसान के अंदर एक यूनिक रिदम है, और अगर ये रिदम डिस्टर्ब होती है तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम हमें बड़ी लगने लगती है। अगर ये रिदम अलाइंड होती है तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी मैनेजेबल लगने लगती है। ये अलाइनमेंट कोई मैजिक नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं तो आवाज़ खुद ब खुद क्लियर होने लगती है, वैसे ही जब इंसान अंदर से ट्यून होता है तब उसकी क्लैरिटी, बिहेवियर और डिसीजन ऑटोमेटिकली रिफाइंड होना शुरू हो जाती है। और ये एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेशन, ये इमोशन हर इंसान की अलग होती है। ये साइंस भी कहता है कि दो पार्टिकल्स, दो एटम्स, दो फ्रीक्वेंसीज, दो पैटर्न्स, दो न्यूरॉन्स एक जैसे हो ही नहीं सकते। ह्यूमन बीइंग भी इसी लॉ को फॉलो करता है। सबकी थिंकिंग, इमोशन, टेम्परामेंट, वाइब्रेशन डिस्टिंक्ट होती है। इसलिए हम सब की रिएक्शन, जजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, लाइफ अप्रोच नेचुरली डिफरेंट होती है। इसलिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ यही है कि हर इंसान एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डीएनए की तरह, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह।
जब हम ये समझ जाते हैं तो कंपैरिजन करना छोड़ देते हैं, एक्सपेक्टेशन थोपना बंद कर देते हैं और लोगों को उनके नेचुरल पैटर्न में एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हर इंसान एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्स है, अपनी थिंकिंग, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी स्टोरी के साथ। और जब इस यूनिकनेस को हम रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं तब अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और ज़िंदगी एफर्टलेसली बेटर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये दुनिया तभी स्मूथ चल सकती है जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।